आज का जो वर्डिक आया है जिसमें कह रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो एसेंशियल पार्ट नहीं होता तो मैं इतना स्ट्रगल नहीं करती और इतना कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती अपने स्टडीज को लेकर। जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बेसलेस है, क्योंकि इस्लाम में हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है, कुरान कहता है। एंड मुझे बस इतना कहना है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, और मैं लड़ूंगी, मेरे हिजाब के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हिजाब मेरा आइडेंटिटी है, मेरा प्राइड है, एंड मैं हिजाब के लिए कितना हो सकता है उतना लड़ूंगी। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया है। पिछले 74 दिनों से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए गए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले ने दो अहम बातें कही हैं। पहली ये कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई सभी 8 याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस काजी ज़ैबुन्निसा मुहिउद्दीन की 3 मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को ज़रूरी बताया गया था। 15 मार्च मंगलवार को फैसला सुनाने से पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि इस मामले में 2 सवालों पर गौर करना अहम है। पहला, क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आज़ादी के अधिकार में आता है? दूसरा, क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आज़ादी का हनन है? इसके बाद हाई कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिजाब पर बैन को सही ठहराया। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। दूसरी बात, स्कूल या कॉलेज को अपना यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। तीसरी बात, हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। आपको बता दें कि हिजाब पर विवाद कर्नाटक के उडुपी शहर से शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार कर्नाटक के अलग अलग शहरों में भी ये मामला फैल गया था। कर्नाटक में हिजाब पर बवाल शुरू होने के बाद मामला सेशन कोर्ट पहुंचा था। सेशन कोर्ट के बाद ये केस हाई कोर्ट पहुँच गया, जहाँ इसे बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 मेंबर के बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। आखिरकार 15 मार्च को इस मामले पर फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट ने फैसले के साथ ही इससे जुड़ी 8 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। आपको बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 5 जिलों में धारा 144 लागू करके सभी प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर भी रोक लगा दी गई थी। इधर पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगाकर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। आइए आपको बताते हैं कि पिछली सुनवाई में क्या हुआ था। तो दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने 11 दिनों तक लगातार इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि इस्लाम में लड़कियों को सर ढके रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक लगाने वाला ड्रेस कोड पूरी तरीके से गलत है। इसके खिलाफ कर्नाटक सरकार की ओर से राज्य के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने बेंच के सामने ये दलील रखी थी कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य पार्ट नहीं है, लिहाजा स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म से उलट हिजाब की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल कर्नाटक हिजाब विवाद कब से शुरू हुआ था। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। यहाँ उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाज़त न देना संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। कर्नाटक के कोंडापारा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया था। मामले को लेकर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। इन छात्राओं ने कॉलेज गेट के सामने बैठकर धरना देना शुरू कर दिया था। लड़कियों के हिजाब पहनने के जवाब में कुछ हिंदू संगठनों ने लड़कों को कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनने को कहा था। इस मामले में ताज़ा अपडेट यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसमें हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे की मांग की गई है। एक मुस्लिम छात्रा बीना नाज की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है, लेकिन ये उन 6 लड़कियों की याचिकाओं में से नहीं है जिन्होंने हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर याचिका दाखिल की थी।